हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट आधार क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं भाई डेफिनेट इंटीग्रेशन का लिमिट एज अ सम। जैसा कि प्रॉपर वीडियोज आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। तो उसमें इसके पहले हमने सारी बातें डेफिनेट इंटीग्रेशन की कर ली हैं। सिर्फ हमने एक टॉपिक आपका छोड़ा था, वो था लिमिट एज अ सम। अब लिमिट एज अ सम होता क्या है और इसको बेसिकली समझते हैं। बेसिकली जो इंटीग्रेशन आया है वो यहीं से निकल के आया है आपका लिमिट एज अ सम से, क्योंकि जब न्यूटन ने इसकी खोज की थी, क्लियर है, तो कैसे किया भाई, और उसको आपको प्रॉपर प्रूफ दिखाता हूँ और समझाता हूँ, क्लियर है, कि कैसे हमें एरिया अंडर द कर्व डेफिनेट इंटीग्रेशन देता है। तो वो प्रॉपर आपको फील आएगा आपको प्रॉपर किसमें भाई, लिमिट एज अ सम, लिमिट एज अ सम में। चलो मान लेते हैं कि ये कोई कर्व है, ये कोई कर्व है भाई, ये कर्व है क्या, ये कोई कर्व है एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स एक कोई कर्व है। अब यहाँ पे मैं करने ये जा रहा हूँ कि छोटे छोटे रेक्टेंगल में ब्रेक करने जा रहा हूँ। ध्यान से समझना, ये एक रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल, ऐसे छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में क्या करने जा रहा हूँ भाई, ब्रेक करने, ठीक है। देखना भाई ध्यान से, यहाँ पे आपको देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर मैं ये जो रेक्टेंगल बनाया हूँ, क्लियर है, इसका एरिया अगर आपको दे दूं, तो आप समझ जाओगे भाई ए से बी तक हमें एरिया अंडर द कर्व मिल जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो कैसे मिलेगा सर, ये जो छोटे छोटे रेक्टेंगल्स हैं इनको जोड़ लो। लेकिन मेरे भाई क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि जब हम रेक्टेंगल्स को जोड़ेंगे, रेक्टेंगल्स का एरिया निकाल के जोड़ेंगे, ठीक है, रेक्टेंगल्स का एरिया निकाल के जोड़ेंगे, तो ऐसा नहीं लग रहा कुछ पोर्शन एरिया का छूट जाएगा, बोलो क्लियर है। ये वाला पोर्शन क्या हो रहा है, छूट जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ, देखना ध्यान से। जैसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि अगर ये वाली जो स्ट्रिप है वो ए है और इस टोटल डिस्टेंस को मैं मान ले रहा हूँ एच डिस्टेंस, कितना, एच। तो जाहिर सी बात है, ध्यान समझना, अगर ये ए है तो ये वाला आएगा ये ए प्लस एच, और इसके जस्ट बगल वाला आएगा ए प्लस 2 एच। सबका जो लेंथ ले रहा हूँ कितना, एच यूनिट ले रहा हूँ, क्लियर है। ऐसे डॉट 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 जो लास्ट वाला आएगा आपका, लास्ट वाला जो स्ट्रिप आएगा ये, क्लियर है, ये आपका बी है। लास्ट वाला स्ट्रिप जो यहाँ वाला आएगा आपको निकल के मिलेगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, और ये जो आपका निकल के आएगा बी वाला, वो किसके बराबर होगा, ए प्लस एन एच के। कहोगे सर कैसे, अरे भाई अगर ये ए है और ये डिस्टेंस एच है तो ए प्लस एच, ए प्लस 2 एच, ए प्लस 3 एच, ए प्लस 4 एच, ए प्लस 5 एच, ऐसे डॉट 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 का यहाँ तक जब आएगा तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू आ जाएगा, और वहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस एन एच। क्लियर है प्यारे बच्चों। यहाँ पे काम करने जा रहा हूँ, अगर वो काम आप कर लो, सोचो कि अगर रेक्टेंगल को हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक है, जितना ज़्यादा रेक्टेंगल करेंगे उतना ज़्यादा एरिया और हमें एक्यूरेट मिलेगा, उतना एरिया क्या मिलेगा, एक्यूरेट मिलेगा, जितना रेक्टेंगल बढ़ाओगे। तो इसका मतलब रेक्टेंगल बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि n की वैल्यू अगर मैं टेंस टू इन्फिनिटी रख दूँ, n की वैल्यू क्या रख दूँ, टेंस टू इन्फिनिटी, तो ऐसा नहीं लग रहा कि रेक्टेंगल की संख्या बढ़ जाएगी। और अगर रेक्टेंगल की संख्या बढ़ जाएगी तो मेरे भाई ये जो एरिया छूट रहा है, ये एरिया आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। क्लियर है। n टेंस टू 0 रख रहा हूँ और h टेंस टू क्या रख रहा हूँ भाई, n टेंस टू इन्फिनिटी एंड h टेंस टू क्या कर दे रहा हूँ, 0। जैसे ही आप n टेंस टू इन्फिनिटी h टेंस टू 0 करोगे, नंबर ऑफ रेक्टेंगल, इसका मतलब कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट रेक्टेंगल हो गए ना, तो ये जो छोटा छोटा पोर्शन आपका छूट रहा है वो एरिया क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं इन सब एरिया का अगर सम निकाल दूं तो आप मान जाओगे कि ए से बी के बीच में जो एरिया बन रहा है वही आएगा, बोलो। तो रेक्टेंगल का ऐसा नहीं लग रहा, पहले वाले रेक्टेंगल को गौर से देखो, इस वाले रेक्टेंगल को, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा एफ ऑफ ए, कितना आएगा, एफ ऑफ ए, बोलो। अरे भाई ए के करस्पॉन्डिंग जो यहाँ कर पे y की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एफ ऑफ ए, मतलब ये जो लेंथ है वो कितना है, एफ ऑफ ए। तो ये लेंथ कितनी है, h। तो पहले वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या a इंटू एफ ऑफ एच आएगा, सॉरी h इंटू एफ ऑफ ए, बोलो। अरे h क्या है, इसका विड्थ है, और एफ ऑफ के क्या है, हाइट है, एफ ऑफ ए। तो h इंटू एफ ऑफ ए, ऐसे दूसरे वाले का क्या, h इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच आएगा, क्योंकि ए प्लस एच के करस्पॉन्डिंग हम देखेंगे कि लेंथ कितनी आ रही है, y की वैल्यू, तो कितना आएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच, बोलो। अरे क्लियर है। तो ऐसे ही
दूसरे वाले की बात करोगे, तीसरे वाले की, तो वो आएगा h इंटू एफ ऑफ ए प्लस 2h। क्लियर, ऐसे डॉट डॉट डॉट, जो लास्ट वाला आपको मेरे भाई मिलेगा, लास्ट वाला वो मिलेगा h इंटू एफ ऑफ, अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि n माइनस वन इंटू एच आएगा या फिर a प्लस एन एच आएगा। तो आपको जान के खुशी होगी कि a प्लस एन माइनस वन इंटू एच आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हाइट लेंगे वो ये वाली हाइट लेंगे, ये वाली। कहोगे सर ये वाली क्यों नहीं? क्योंकि जो रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, अगर मैंने ये वाला पकड़ लिया ना, तो थोड़ा सा एरिया जो होगा क्या आ जाएगा, ज़्यादा। तो हमें एरिया ज़्यादा नहीं रखना है, एरिया क्या करना है भाई, ना ही कम रखना, क्योंकि हमने n को टेंस टू क्या ले लिया है, इन्फिनिटी। क्लियर है? तो एरिया ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बाकी n अपने आप उसको क्या करेगा, कंपनसेट कर लेगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ये हमने सर रेक्टेंगल का एरिया बना दिया, मतलब प्रॉपर कैलकुलेट कर लिया। तो अगर h यहाँ से कॉमन करता हूँ तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है, f ऑफ a प्लस 2h डॉट 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 आएगा सर f ऑफ a प्लस n माइनस वन इंटू एच, यही आएगा। तो ये प्रॉपर ये जो वैल्यू आती है वो बराबर होती है a से b f ऑफ x dx की, f ऑफ x dx की। अच्छा मेरे भाई अगर यहाँ गौर से देखो तो ऐसा नहीं लग रहा है कि b की वैल्यू a प्लस एन एच के बराबर है, a प्लस एन एच, h को आपको ऐसा लिख रहा हूँ। क्लियर है? तो यहाँ से h की वैल्यू जो आएगी वो आएगी b माइनस ए बाई एन, b माइनस ए बाई क्या आ जाएगा, n। बोलो क्लियर है? तो वही बात हुई कि अगर यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी रखोगे तो h टेंस टू क्या हो जाएगा, 0। जाहिर सी बात है अगर नंबर ऑफ रेक्टेंगल इनफाइनाइट रख दो, ढेर सारे रेक्टेंगल रख दोगे, तो ये जो बीच का डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, 0 को टेंड करेगा। मतलब तुम्हें सिर्फ एक ही को आपको ध्यान देना है, n को ध्यान दे लो या फिर h को ध्यान दे लो। अगर h को टेंस टू 0 करोगे, h टेंस टू 0 करोगे तो n टेंस टू अपने आप क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, क्योंकि आपको पता 1 बाई इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसका मतलब ये समझ में आया सर, नंबर ऑफ रेक्टेंगल बढ़ा दोगे इसमें, क्लियर है, तो बेसिकली h अपने आप टेंस टू 0 होगा और एरिया जो होगा वो एक्यूरेसी की तरफ बढ़ेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे h की वैल्यू आ चुकी है सर b माइनस ए बाई एन। तो आओ यहाँ पे रख लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं। तो जैसे ही आप रखोगे तो आ जाएगा b माइनस ए बाई एन, b माइनस ए बाई एन f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस 2h, f ऑफ a प्लस 2h एंड डॉट 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 f ऑफ a प्लस n माइनस वन इंटू h। क्लियर है? ये आपका टोटल इंटीग्रेशन बराबर हो जाएगा 0 से a से b f ऑफ x dx। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमने क्या किया, डिफिनिट इंटीग्रेशन को प्रॉपर रेक्टेंगल्स में ब्रेक करके इसको सॉल्व कर लिया। अब ध्यान समझना, जो न्यूटन को थिंकिंग आई थी वो यहीं से आई थी भाई, क्योंकि यहाँ पे इससे बेटर है कि हम लोग उसको क्या करें, इंटीग्रेट कर लें। क्लियर है? इंटीग्रेशन बेसिकली यही तो है, सम ऑफ एरियाज ऑफ छोटे छोटे रेक्टेंगल्स। क्लियर है? चलो भाई यहाँ तक बात क्लियर है? तो इसका ये मतलब समझ में आया भाई। चलो आगे बढ़ें थोड़ा सा, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं ताकि आपको थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आए, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आए भाई। ध्यान से समझना। जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूँ, जैसे मैं अगर आपसे बात करता हूँ कि चलो 0 से 1 में x dx को इंटीग्रेट करके बताओ, x dx को इंटीग्रेट करके बताओ। तो आपको पता है अगर मैं लिमिट एज सम की बात करूँ, यहाँ पे भाई लिमिट n टेंस टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो आपका जाहिर सी बात है इंटीग्रेशन ब्रेक होगा सर, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी b माइनस ए कितना हो जाएगा भाई, 1 बाई n। क्लियर है? और ब्रैकेट में आएगा f ऑफ a कितना होगा भाई, f ऑफ a कितना होगा, बोलो f ऑफ a। अरे भाई अगर इंटीग्रेशन a से b था तो f ऑफ x dx पढ़ते थे ना, मतलब कितना है, 0। ठीक है? तो f ऑफ a 0, f ऑफ a प्लस h, सॉरी यहाँ पे a प्लस h आएगा, फिर a प्लस 2h, यहाँ पे a प्लस h आएगा, a प्लस 2h और ऐसे जाता चला जाएगा। क्लियर है? तो a की वैल्यू कितनी आ चुकी है भाई, f ऑफ a की 0, f ऑफ a प्लस h की वैल्यू क्या आएगी, h, f ऑफ a प्लस 2h की वैल्यू क्या आएगी, 2h। बोलो f ऑफ a प्लस 3h की वैल्यू आएगी 3h, ऐसे डॉट 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 डॉट, जो लास्ट आएगा वो कितना आएगा, n माइनस वन इंटू एच, n माइनस वन इंटू कितना आ जाएगा भाई, h। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई n। देखो ध्यान से भाई, ऐसा नहीं लग रहा है कि सर यहाँ से जब h कॉमन करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा क्या अंदर, 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 n माइनस वन। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलो आओ देखते हैं यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। आपको पता होना चाहिए ये एक AP लिखा हुआ है जिसका सम जो आएगा वो आएगा n n माइनस वन बाई टू। क्लियर है? तो
तो बोलो यहाँ पे ध्यान से n -1/2। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो अब यहाँ पे आपको एक चीज और पता है कि बेसिकली h की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ b-a/n। मतलब क्या होगा भाई? मतलब यहाँ पे क्या n पहले से ही था एक, और यहाँ पे क्या आ जाएगा n²। जैसे ही लिखोगे b-a/n, बोलो क्लियर है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n²। क्लियर है प्यारे बच्चों? और आपको पता है कि अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, क्लियर है, तो फिर हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट क्या कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा? हाफ, और यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, कहोगे सर आओ वेरीफाई कर लेते हैं, तो वेरीफाई कर लो भाई। वेरीफाई करोगे तो x² आएगा और 0 से 1 आएगा, और आंसर चेक करोगे तो कितना आएगा? हाफ आएगा। तो लिमिट एज अ सम से आपको ऐसे कैलकुलेशन प्रॉपर करनी है। क्लियर है प्यारे बच्चों? मतलब कहने का ये हुआ सर कि प्रॉपर हमें h इंटू एफ ऑफ ए प्लस h इंटू एफ ऑफ ए प्लस h प्लस h इंटू एफ ऑफ ए प्लस 2h डॉट 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 h इंटू एफ ऑफ ए प्लस n-1 इंटू h। और ध्यान देना है कि जो h की वैल्यू होती है वो कितनी आती है? b-a/n, b-a/n। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो आओ एक क्वेश्चन सॉल्व लेता हूं और आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी करवाता हूं। देखना प्यारे बच्चों, मजा आएगा आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके, क्योंकि लिमिट एज अ सम का क्वेश्चन जनरली पूछ ही लिया जाता है, क्योंकि बच्चे इससे थोड़ा सा भागते हैं दूर। क्योंकि इंटीग्रेशन तो भाई आंसर आपको पता ही होता है, इंटीग्रेशन आपको पता ही होता है कि वैल्यू कितनी आनी है, ठीक है, पर प्रॉपर आपको सोल्यूशन चाहिए। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे आ गया 0 से 1 e टू द पावर x dx, तो आपको पता है सर जो आने वाला है एरिया वो आएगा h इंटू एफ ऑफ ए प्लस h इंटू एफ ऑफ ए प्लस h, ये h है भाई, क्लियर है, प्लस 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 h इंटू एफ ऑफ ए प्लस 2h, क्लियर है, ऐसे डॉट 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 सर h इंटू एफ ऑफ ए प्लस n-1 इंटू h। क्लियर है प्यारे बच्चों? ये आएगा, यही एरिया आएगा सर। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 e टू द पावर x dx की वैल्यू इसी के बराबर होगी। अब आपको पता है बेसिकली, क्लियर है, आपको पता है कि h सर कॉमन करेंगे, तो h कॉमन करोगे तो अंदर क्या बचेगा? एफ ऑफ ए प्लस h डॉट 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 एफ ऑफ ए प्लस n-1 इंटू h। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब यहाँ पे h की वैल्यू हमें पता है कि सर b-a/n लिख देंगे, और यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस h, ठीक है, ऐसे डॉट 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 सर एफ ऑफ ए प्लस n-1 इंटू h। बोलो, हमें यहाँ से याद रखना है। अगर इतनी वैल्यू आपको याद रहेगी तो बार बार ये आपको नहीं करना पड़ेगा ये चीज़ें। इतनी वैल्यू आप याद कर लो कि डायरेक्टली जो इंटीग्रेशन होगा कोई भी, उसको डायरेक्टली इसके बराबर हम लोग लिख देंगे। b-a लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ ए प्लस h डॉट 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 एफ ऑफ ए प्लस n-1 इंटू h। तो आओ मेरे भाई कैलकुलेट करते हैं। तो लिमिट तो सर n टेंड्स टू इन्फिनिटी ही है देखना ध्यान से, लिमिट n टेंड्स टू क्या है भाई? इन्फिनिटी ही है। b-a मतलब 1 - 0/n मतलब 1/n आ जाएगा। एफ ऑफ ए सर 1 आएगा। एफ ऑफ ए प्लस एच कितना आएगा भाई? बोलो, e टू द पावर कितना आएगा? h ही आएगा। बोलो, क्योंकि a की वैल्यू क्या है? 0। ऐसे ही e टू द पावर 2h डॉट 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 e टू द पावर n-1 इंटू h। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये तो सर जीपी बना रहा है, जीपी, और जीपी का सम हमें पता है जिसका कॉमन रेशियो e टू द पावर कितना है? h है। तो आ जाएगा भाई a 1 ही है, 1 माइनस e टू द पावर h डिवाइड बाई बोलो e टू द पावर h, 1 माइनस r टू द पावर 1 होता है ना, तो e टू द पावर h इसका कॉमन रेशियो है। होल पावर क्या हो जाएगा? n, e टू द पावर 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस e टू द पावर h। बोलो भाई, ये आ चुका है सर, ठीक है। और लिमिट n टेंड्स टू क्या है? इन्फिनिटी। लिमिट n टेंड्स टू क्या है भाई? इन्फिनिटी। बोलो अब यहाँ पे एक चीज़ और पता है कि सर हमें एक चीज़ पता है ध्यान से समझना, कि यहाँ पे जो h की वैल्यू है वो टेंड्स टू क्या है? 0। h की वैल्यू क्या है भाई? टेंड्स टू 0। तो मेरे भाई एक बात बताओ, यहाँ पे जो आ रहा है h आ रहा है आपका h, और h को क्या लिख सकता हूँ मैं? h को लिख सकता हूँ 1/n। बोलो 1/n। बोलो क्लियर है? क्योंकि b-a/n ही तो होगा। और यहाँ पर भी जैसे ही आप 1/n लिखोगे, 1/n, ऐसा नहीं लग रहा है कि n कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? आपको सिर्फ देखने को मिलेगा 1 माइनस e टू द पावर 1 ही आएगा, और यहाँ पे 1 माइनस e टू द पावर 1/n। क्लियर है? और ये क्या 1/n नीचे ले लें, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, तो ऐसा नहीं लग रहा है आपको
ऐसा नहीं लग रहा है कि गौर से देखना थोड़ा सा कि यहाँ पे एक फार्मूला हम लिमिट में पढ़े थे कि लिमिट h टेंस टू जीरो x टेंस टू जीरो e टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स की जो वैल्यू आती थी वो कितनी आती थी 1। क्लियर है? तो वही चीज़ यहाँ पे जैसे आप करोगे तो यहाँ पे जस्ट रिवर्स अगर लिखें तो आंसर कितना आएगा भाई 1। तो रिवर्स लिखोगे तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि आंसर आएगा माइनस ऑफ 1 माइनस ई, मतलब आंसर क्या निकल के आएगा e टू द पावर ई माइनस 1। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ये रहा आपका लिमिट एज अ सम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आप क्वेश्चंस को ऐसे प्रॉपर प्रोसीड कर सकते हो। तो आपको स्टार्टिंग जो करनी है वो यहाँ से करनी है, ठीक है? इतना चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए कि किसी भी इंटीग्रल को मैं ब्रेक कर सकता हूँ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी बी बाई ए डिवाइडेड बाई एन एफ ऑफ ए प्लस ए डॉट 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 एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। क्लियर है? अच्छा देखो, बात यहाँ पे थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करना, क्लियर है, कि अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो सर ये कैसे इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी को हमने कैसे इंटीग्रेशन में कन्वर्ट किया। ठीक है, अगर आपको रिवर्स क्वेश्चन पूछ ले कि यहाँ से वहाँ जाओ, क्लियर है, इस लिमिट से वहाँ तक जाओ, तो हम कैसे जाएंगे भाई, तो हम कैसे जाएंगे? तो इसको थोड़ा सोचना बैठ के, क्लियर है? अगर नहीं सोच पाना तो फिर पूछ लेना प्यारे बच्चों। क्लियर है? तो ये लिमिट एज अ सम जो मैंने छोड़ के रखा था, क्लियर है, उसको आज मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो आप जाके सिंपल से क्वेश्चंस हैं इसके, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका डिफिनिट पोर्शन जो है प्यारे बच्चों खत्म हुआ और अगली क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एरिया अंडर द कर्व थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दूंगा एरिया अंडर द कर्व का। जैसे कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से, कि सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। कभी हमने ये नहीं सोचा, क्लियर है, कि पाई आर स्क्वायर क्यों होता है। ठीक है, तो सर्कल का एरिया बचपन से पढ़ते आ रहे हो पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर क्यों होता है ये हमें बेसिकली नहीं पता। जैसे इलिप्स की इक्वेशन, इलिप्स का अगर एरिया की बात करें तो ये आता है पाई ए बी। क्लियर है? अब कैसे आता है इसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। और आपको याद करो शुरुआती क्लास में मैंने बताया था कि एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व और डिफिनिट इंटीग्रेशन में फ़र्क क्या होता है कि डिफिनिट इंटीग्रेशन बेसिकली हमें पॉजिटिव और निगेटिव एरिया दोनों देता है, लेकिन एरिया अंडर द कर्व हमें सिर्फ क्या चाहिए भाई, एरिया चाहिए, जो एरिया हमारा फिगर बाउंड कर रहा है। ठीक है, कहोगे सर ऐसे कैसे, तो आओ बताता हूँ। देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर 0 से पाई आप इंटीग्रेट करते हो साइन एक्स को, तो आपको मेरे प्यारे बच्चों 2 आंसर मिलेगा। लेकिन 0 से 2 पाई इंटीग्रेट करते हो तो आपका जो आंसर होगा वो बेसिकली आएगा कितना, 0, जबकि 0 ना आके कितना आना चाहिए, 4। तो एरिया कैलकुलेशन में हम इस कई बातों का ध्यान रखेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा एरिया निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, और अगर निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो वहाँ पे हमें डिफिनिट इंटीग्रेशन को क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। क्लियर है? तो वीडियो को प्रॉपर देखते रहें। ये आपका डिफिनिट इंटीग्रेशन पोर्शन खत्म हो चुका है। अगली क्लास से हम प्रॉपर स्टार्ट करेंगे भाई, क्या स्टार्ट करेंगे, एरिया अंडर द कर्व। जय हिंद प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना है।